नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सुबह सुबह खबर आई कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले पीएम मोदी अपने सांसदों को गुरु मंत्र दे सकते हैं और देखते ही देखते खबर आई कि मोदी अपने सांसदों से मिल रहे हैं और फिर जो मोदी ने अपने सांसदों से कहा वो आंखें खोल देने वाला है। क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों से, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस चल रही है। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव वही लाए थे और आप जानते हैं कि पीएम मोदी 10 अगस्त को बोलेंगे। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी ने बड़ी बात कह दी। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने सांसदों से कहा कि आखिरी गेंद पर छक्का लगाइए। पीएम ने विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव लाने की वजह भी साफ बताई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया खुद अविश्वास से भरा हुआ है और अपने घटक दलों के विश्वास को परखने के लिए वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। मीडिया में सूत्रों के हवाले से छपी खबर की अगर माने तो पीएम ने विपक्षी गठबंधन को घमंडिया करार दिया है और दिल्ली सेवा विधेयक पर मतदान में सेमीफाइनल जीत के लिए पार्टी के सांसदों को बधाई दी। सूत्रों की माने तो मोदी ने अपने सांसदों में जोश भरते हुए कहा कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में मतदान को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल बताया था। मोदी ने लोकसभा में होने वाली चर्चा की और सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वो 2024 के चुनावों से पहले आखिरी गेंद पर छक्का लगाएं। लोकसभा में इसका असर भी दिखा। गौरव गोगोई के बाद जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए तो उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने 2018 में उन्हें भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष से 2023 में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी। दिल्ली सेवा विधेयक को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गई। ये तो आप जानते ही हैं कि राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के बाद हुए मतदान में 131 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 101 ने खिलाफ में मतदान किया। बैठक में मौजूद बीजेपी के एक सांसद के मुताबिक मोदी ने कहा कि विपक्ष अविश्वास से भरा हुआ है और अपने सहयोगियों का विश्वास परखने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। विपक्ष की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने की थी। गौरव गोगोई ने मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ताकि इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी का मौन व्रत तोड़ा जा सके। लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का विफल होना तय माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस बात पर खुश है कि जिससे भाग रहे थे मोदी अब उनको बोलना पड़ेगा। सहमत का खेल जारी है और अब सबकी निगाहें राहुल गांधी और मोदी के जवाब पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि आगे मोदी और राहुल गांधी दोनों क्या बोलते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। उन्होंने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ा किया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है। गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। स्पीकर सर, गौरव गोगोई जब बोल रहे थे इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं।
क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मिजोरम में आपने 7% वोट के आधार पर, केवल 7% वोट के आधार पर, केवल 7% पूरे देश को जानने के लिए है, लालथन हावला की सरकार बना दी थी। और इसीलिए जब लाल डेंगा के साथ सरकार बनाई आपने, जब उनके साथ समझौता किया तो 7% के साथ आप उसको डेमोक्रेसी चलाने देते? इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, या अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कर रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये जो सवाल है सर, ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को, जिसको आपने डांटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं।